गुरु भगवान को नमन है। देखिए, प्रेम की पहचान क्या है? प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। जो संसारी प्रेम होता है वो बंधन देता है। जो संसारी प्रेम हम देखते हैं वो प्रेम हमें जंजीरों में बंधा हुआ लगता है। हमारी दुनिया में प्रेम मुक्ति है। अध्यात्म की दृष्टि से प्रेम स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है, मुक्ति देता है। पर संसार में आप देखोगे तो किसी को भी देखो, ये ध्यान पूरा बना रहता है कि मेरे हिसाब से चले। ये जीवन में एक बंधन है, मुक्ति नहीं है। और अध्यात्म दृष्टि से जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो एक नया पैगाम लेकर आता है। किसका? मुक्ति का। हमारे जीवन में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे ढंग होने चाहिए, वे विचार, वो ढंग ऐसे लगे कि हमारे अंदर में प्रेम है। हम अपने विचारों को चेक ही नहीं करते, देखते ही नहीं है उसमें अहंकार की भावना है या प्रेम है। ये विचार, सोच, भावना चार विशेष आयामों में प्रवाहित होती है। सबसे ऊंचा आयाम है परम, जिसको हम सर्वोत्तम बेदाग कहते हैं। देखिए, भगवान की तरफ चलते हैं तो कोई दाग नहीं होना चाहिए, बेदाग। इसे परम कहते हैं, परम चेतना। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे प्रेम के अंदर में? ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाना। भगवान ने हमें ये मानव चोला दिया, ये श्वास हमारी ठीक ठाक चल रही है। हम देखें अपने जीवन में, क्या परमात्मा के प्रति हम धन्यवाद से भरे हुए हैं? चेक करें अपने आप को। प्रेम वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने अंदर में भगवान के प्रति धन्यवाद करना चाहिए। हमें तो लगा कि बहुत बड़ी बात होगी, पर आत्म भाव में आना है। किस में आना है? धन्यवाद का भाव किसे कहते हैं? आत्म भाव में आना, या ईश्वर के प्रति अहोभाव में आना है, या सद्गुरु के प्रति उपकार भाव से भर जाना है। या तो जीवन में गुरु हो, उनका उपकार किया, उपकार ऐसा है भुलाया जा नहीं सकता। ऐसा उपकार से भर जाना, भगवान ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा प्रेम दिया, मैं मुक्त महसूस करती हूं। पहले ऐसा लगता था कि जैसे जंजीरों से बंधा हुआ हो। ये मन किसी न किसी रूप में, किसी रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करता था। गुरु ने वो मेरे ऊपर उपकार किया, उन उपकारों को याद करके अहोभाव से भर जाना, अपने अंदर में ये भाव लेकर आना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ईश्वर या सद्गुरु। सद्गुरु उसका निराकार रूप है और गुरु ईश्वर का साकार रूप है। ये दोनों है एक ही, पर उपकार भाव से भरना। धन्यवाद के भाव से कौन भरेगा? जिसके अंदर में उपकार भाव होगा, जिसने कुछ उपकार किया होगा। देखिए, गुरु कितना उपकार करते हैं।
हमें सच का ज्ञान दिया, सच से जोड़ा, अपने आप से जोड़ा। किसने कहा हमें अपने आप से जुड़ो? ये तो ज्ञान से पता लगा हमें कि हमें अपने आप से जुड़ना है। गुरु के प्रेम ने हमें अपने आप से जोड़ा, नहीं तो सारा संसार अहंकार से जुड़ता है, शरीर से जुड़ता है, धन्यवाद से भर दिया। जो अपने से प्रेम नहीं करता वो कभी अपने आप को रूपांतरित नहीं कर पाएगा, वो कभी भी परमात्मा से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है प्रेम किसे कहते हैं। अगर तुम अपने को सतत प्रताड़ित कर रहे हो, अपने आप को लगातार दुखी किए जा रहे हो कि मैं तो बहुत क्रोधी हूं, मेरे अंदर तो इतनी वासनाएं भरी है, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूं, मेरे से किसी का स्वभाव सहन ही नहीं होता, तो आप अपने आप को इतने दोषों से भर लेते हो, तुम अपने आप से उतने ही दूर हो जाते हो, तुम अपनी आत्मा से उतने ही दूर हो जाते हो। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि मुझे परिवार ऐसा क्यों मिला, मुझे रिश्तेदार ऐसे क्यों मिले, मुझे घर ऐसा क्यों मिला। अगर आप अपने आप को इस तरीके से दोषों से भरोगे तो भगवान कभी आपके नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने आप से दूर होते जा रहे हो। आपको बाहरी आवरण कड़वाहट का दिख रहा है, देखिए बाहरी आवरण कड़वाहट का ना होता तो आप अपने पास कैसे आते, अपनी आत्मा के नजदीक कैसे आते? नहीं आ पाते। हम ज्ञान भी नहीं समझ पाते, फिर गुरु हमें कैसे मिलते, फिर गुरु का ज्ञान कैसे मिलता? आज अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं। किसी को बदलने के लिए प्रेम करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप दूसरे को बदलना चाहते हो तो पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को प्रेम से भरो। देखिए फल को लोग क्यों पसंद करते हैं? रस से भरा हुआ फल मुख पर लगता है, बांसुरी है मुख पर रखी जाती है, मधुर आवाज निकलती है, प्रेम की आवाज निकलती है, मधुर भजन निकलते हैं। तो इसलिए गुरु ने कहा पहले अपने आप को इतने प्रेम से भर दो कि आप दूसरे को बदल सको। मुझे तुम्हें बदलना है तो क्या डांट डांट कर बदलूंगी? कभी मां अपने बच्चे को डांट डांट कर बदल पाई? कितना भी बच्चे को डांट लो, अगर वो रूठ जाता है तो मां को प्रेम में आना ही पड़ता है, मां को ही आना पड़ता है। बच्चे को नहीं पता प्रेम क्या होता है। इसीलिए कहा इस संसार को समझने के लिए भी आपको प्रेम के रस से भरना होगा, तभी जाकर के दूसरे में बदलाहट ला सकते हो। कब तुम प्रेम कर पाओगे अपने आप को, ये भी समझ लो। तुम अपने आप को प्रेम नहीं कर पाते, उसका क्या कारण है? क्या कारण है कि लोग पसंद नहीं आते, मैं अपने आप को पसंद नहीं करती? उसका एक आध्यात्मिक कारण है। वो कारण है तुम भीतर से हिंसक हो। इसीलिए महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। व्यक्ति जब अपने आप को प्रेम नहीं कर पाता तो वो हिंसक कहलाता है। देखिए कैसे, देखिए हम अपने मन को देखें, मन खंडित है। मन बाहर से तो अच्छा दिखाई देता है पर अंदर से अपने आप को खंडित रखता है। बाहर से कितना अच्छे से व्यवहार करना पसंद करता है, देखो मैं कितना मीठा हूं, कितना अच्छा बोलता हूं, पर अंदर से आपके अंदर में क्या चल रहा होता है? नहीं, इस व्यक्ति के लिए तो मैं मीठा हो ही नहीं सकता,
तो कहते हैं आपके अंदर में सही मायने में आत्मा का प्रेम कभी जागृत नहीं होगा। शरीर से तो आप सबको आर्टिफिशियल जिंदगी दिखाना पसंद करते हो, हम सबके साथ कितने अच्छे से रहते हैं, हमारा व्यवहार कितना अच्छा है, पर आपका खंडित मन बताता है तुम हिंसक हो। देखिए जैन धर्म में कहा जाता है चींटी को मत मारो, नॉनवेज मत खाओ, पर भगवान क्या कहते हैं, परम किसे कहते हैं, अपने मन को पवित्र रखो, अंदर से भी और बाहर से भी, आर्टिफिशियल जिंदगी ना हो। देखिए कोरोना में लोग कितने मरे, सामने कोई मर गया तो अंदर में क्या आया कि हमारे तो कोरोना हुआ, हम तो नहीं मरे, उनके घर में मर गया। इसका मतलब आप बाहर के व्यक्ति से दुख देखकर दुखी नहीं हुए, आप अपने आप को जज करने लगे। तो अंदर से एक अलग सी खुनकी आएगी, देखो मेरे जीवन में तो ऐसा दुख नहीं है, देखो मैं तो कितना प्रसन्न रहता हूं, मैंने तो भगवान को जीत लिया है। देखिए भगवान तो सर्वत्र है। जब आपके अंदर में परमात्मा का प्रेम उतरेगा तो आप अंदर और बाहर से एक जैसे होंगे, मन खंडित नहीं होगा। तो हिंसक कैसे बताया, जानवर को मारना ये तो हिंसा चलो है ही, ये तो पाप है ही, सबसे बड़ा पाप है ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से हिंसक होना है मन को खंडित करना। बाहर से तो आज्ञाओं का पालन करने के लिए आगे बढ़ते हो, और जैसे ही आज्ञा पालन करने का समय आता है तो मन भीतर से नो कर देता है, कहते देखो खंडित हो ना। अभी गुरु के सामने क्या कहते हो, हम इतनी माला करेंगे, और जैसे ही घर जाएंगे तो कहते होता ही नहीं है, सारा दिन घर में काम होता है। तो इसका मतलब मन गुरु के सामने तो अखंडता दिखाता है, और थोड़ी सी देर में सत्संग से बाहर निकलते ही खंडित हो जाता है कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। तो आपके अंदर में आत्मा का प्रेम कभी नहीं जागेगा। हमें नहीं मालूम था कि ये भी प्रेम होता है। हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा तो सब इसी को मानते थे, किसी जीव की हत्या मत करो, नॉनवेज मत खाओ, पर गुरु ने तो हमें बताया कि हिंसा मन बाहर कुछ और अंदर कुछ, जिसके कारण हम उस आत्मा को जान नहीं पाते, उस आत्मा के प्रेम को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए आत्म साक्षात्कार में कमी हो जाती है। लोग सत्संग में आकर कहते हैं हमें तो इतने साल हो गए भगवान का नाम लेते हुए, पूजा पाठ करते हुए, व्रत नियम करते हुए, पर हमारे जीवन में वो प्रेम नहीं आया जो हम चाहते हैं। रेगुलर सत्संग नहीं सुना, साल में एक बार सुन लिया, 6 महीने में एक बार सुन लिया, हफ्ते में एक बार सुन लिया, तो आधी अधूरी बात सुन करके आधे अधूरे ही रहोगे, तो अपने आप में पूर्ण प्यार से नहीं भर पाओगे, तो सारी कायनात सारी सृष्टि आपसे प्रेम नहीं कर पाएगी। किसके कारण, मन खंडित होने के कारण। मन खंड खंड है अंदर से, मन कितनी बातों को काटता है, सारा दिन काटने का काम करता है। भीतरी मन क्या करता है, काटता ही तो है। ये कैसे भगवान हो सकता है, गुरु ने बताया है सर्वत्र परमात्मा है, ये गुरु का अनुभव है, मेरा तो नहीं है, पर आपका भी हो सकता है। अगर आपका मन हिंसक ना हो तो आपका प्रेम भी उस परमात्मा से मिलकर एक हो सकता है और आत्म साक्षात्कार हो सकता है। सृष्टि में एकता दिखाई दे सकती है, पर वो क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि बाहर कुछ अंदर कुछ। अहंकार को देखकर पापी कहते हैं, बिल्कुल मान्य है, पर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। पापी कौन है, ये शरीर का अहंकार या आत्मा? हम बाहर के शरीर को देख करके किसी को कुछ कह रहे हैं तो अहंकार को कोस रहे हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर है कि हम आत्मा को नहीं कह रहे, हम अहंकार को कह रहे हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा।
कहते हैं तुम आरोप ईगो पर लगा रहे हो, इतना रोते हो अहंकार के लिए। किसके लिए रोते हैं? अहंकार के लिए। कहते हैं इतना रोते हैं, रोते रोते आत्मा को ही भुला देते हैं। कई बार व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, कहते हैं मैं नहीं जानता किसी आत्मा वात्मा को। तो व्यक्ति कितना भी आत्मज्ञान सुनता है, पर मन इतना दुखी कर देता है कि अपनी आत्मा को ही भूल जाता है। हम अगर आत्मा को ही भूल गए तो उस मन ने, उस अहंकार ने आत्मा को भी डुबो दिया। ये मन बटा हुआ है। क्या ये मन किस किस में बटा हुआ है? देखिए, बाहर से तो गुरु के सामने आपका मन एक है, घर जाके कैसे बटा हुआ है? मैं इसकी पत्नी हूं, ये मेरा बेटा है, मुझे इसके हिसाब से चलना है, गुरु ने कह दिया तो कैसे चल सकता हूं? तो ये क्या हो गया? बटा हुआ है, विभाजन है इसका। तो मन खंडित हो गया। ऊपरी मन कुछ चाहता है और भीतरी मन कुछ और चाहता है। ऊपरी मन आज्ञाओं में सबसे आगे बढ़ता है और भीतरी मन आज्ञाओं को तोड़ने में सबसे आगे होता है। घर जाकर के हम आ नहीं सकते, सामने जरूर आएंगे। माफ करके साफ तब होंगे जब जीवन की दिशा को बदलोगे। माफ तो बहुत जल्दी कर देते हैं, सॉरी बोलना तो बहुत आसान है, पर अपनी दिशा को नहीं बदलते हैं, बदलना नहीं चाहते, वैसे के वैसे घर में रहना चाहते हैं। तो बदलाव क्या आया? सत्संग सुनकर, ज्ञान सुनकर अपनी दिशा को नहीं बदला, खाली घर में बैठकर मन को खंडित रखा। तो कहते हैं दुनिया में, इस संसार में आपको लगेगा कि मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं, मेरे को कोई प्रेम करता ही नहीं है। इसीलिए कहा अपने आप से इतना प्रेम करो, पहले सच को जानो। क्या मन खंडित तो नहीं है? मन का कोई विभाजन तो नहीं है? मन एक परमात्मा को प्यार करता है। या तो नियम पालन को पूरा करो या नियम ही मत लो। गुरु के सामने बैठ करके व्यक्ति कहेगा मुझे नियम दे दो, हम 16 माला कर लेंगे, पर पता है घर जाकर एक माला भी नहीं होगी। गुरु नहीं कहते कि तुम 16 माला करो, तुमसे जितना होता है उतना करो, पर सच्चे रहो, झूठ मत बोलो। लेते समय अहंकार में खड़ा हो जाता है और पालन के समय दोषों से भर जाता है। पालन करना हो तो दोष आ जाते हैं, कर नहीं सकता। ये मन का विभाजन है। भगवान नहीं कहता कुत्ता मत पालो, नॉनवेज मत खाओ। भगवान कहता है इस मन को खंडित करके मत रहो, इस मन को अखंड कर दो, इसको परमात्मा से मिला दो। हम परमात्मा के ही अंश हैं। अपने आप का अवलोकन करो। देखिए, भगवान कहते हैं क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास। गुरु ने दृष्टि कराई। देखिए, सत्संग में आए तो दृष्टि हुई, तो गुरु कहते हैं क्या नहीं है तुम्हारे पास। मानव चोला मिला, गुरु मिले, ज्ञान मिला, सत्संग मिला। हमारी भाषा में गुरु ने हमें समझाया। देखिए, मीराबाई के दोहे से तो हमें कुछ समझ में आया नहीं। उस समय में भी हम रहे होंगे, हो सकता है मीराबाई को हम समझ नहीं पाए। कबीरदास के समय भी हम रहे होंगे, हम कबीरदास को नहीं समझ पाए। पर आज की भाषा में जो हमें गुरु मिले हैं वो तो हमें समझा रहे हैं। अब तो हमें समझ आ जाना चाहिए, अब तो हमारी दिशा बदल जानी चाहिए। तो हमें अपनी दिशा को बदल लेना चाहिए। तीसरा है, हमारे आसपास जो दायरा है, किसका? फ्रेंड्स का, संगी साथी, परिवार, कुटुंब, जिनको तुम जानते हो, पर्सनली जिनको तुम जानते हो, उनके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है। देखिए, ये भी मायने रखता है। तरीके से तो आपने समझ लिया ज्ञान को, ईश्वर के लिए धन्यवाद से भी भर गए।
अपने आप को भी प्रेम से जान लिया, पर आसपास का जो सर्कल है उसके प्रति आपका क्या भाव है? हम सोचते हैं इनको पड़े रहने दो, भगवान करेंगे जब इनको भी चोट पड़ेगी तो ये आ जाएंगे चल करके। ये भाव नहीं होना चाहिए। हमारा भाव होना चाहिए इनको भी मुक्ति की दिशा दिखाएं। ऐसा भाव होना चाहिए, तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अपने तक ही सीमित नहीं, असीम। उसके साथ का तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? सदा निष्काम होना चाहिए। देखिए, निष्काम तो होना ही चाहिए। भगवान कृष्ण के हिसाब से निष्काम कर्म योग। यहां कर्म भी अच्छा करो और योग का मतलब मिलन, आपका प्रेम भी हो। नेकी कर कुएं में डाल। देखिए, हमने क्या सुना? नेकी कर कुएं में डालते जाओ। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहती हूं कि साथी, परिवार, संग, साधक, एक मुक्ति के लिए तुम्हारे अंदर में ये भावना पैदा हो जानी चाहिए कि इनका भी कल्याण हो। हमारे सेल्स एक्टिव हो जाने चाहिए कि पूरे संसार के लिए मेरा जीवन मिला है, खाली अपने लिए नहीं। हम तो अंदर में सोच लेते हैं कि क्या जरूरत पड़ी है, सब लगे तो पड़े हैं। देखिए, आप भी सब जगह लगे पढ़कर आए हो, पर क्या मिला? सही मायने में ज्ञान नहीं सुना, जीवन में नहीं लगाया, तो एक रट्टाफिकेशन रही। लगाया नहीं, बाहर बाहर से आवरण रहा, पर अंदर से चेंज नहीं हुए। कुछ उनके लिए भी मुक्ति की आकांक्षा उनके प्रति तो हो ही। इसीलिए कहा, चाहे बच्चे हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, अपनी यात्रा में सबको आगे बढ़ाते चले जाओ। अगर उनको मुक्त करा दिया तो आप तो मुक्त हो ही जाएंगे। सबसे पहले तो माँ ही आ जाए, तो माँ को मुक्त करा दे, दोबारा तुम्हें जन्म मरण में कोई नहीं लाएगा। क्योंकि जन्म मरण में लाने वाली तो माँ ही होती है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि सारे परिवार के साथ ऐसी भावना मत रखो कि इनको पड़े रहने दो। नहीं, उनके लिए आपके अंदर में ये भावना पैदा हो जाए, कितने भी ये मेरे ऊपर कलंक लगा दे, पर मेरी भावना यही है कि मैं तो इनको सच के रास्ते पर लेकर जाऊंगी। इसी सच्ची भावना से आगे बढ़ो। कोई ऐसे प्रेम में जी रहा हो, जिसके अंदर में ऐसा प्रेम हो, उसको याद कर लो। जो ऐसे भाव से भरा हुआ हो, उस व्यक्ति का ध्यान कर लो, उसको याद कर लो, तो तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंगे तरंगित हो जाएंगी। और वो व्यक्ति को आप याद कर रहे हो तो आपके दिल का चक्र अगर यूं घूम रहा था तो उल्टा घूमने लग जाएगा। गुरु का प्रेम क्या होता है? गुरु का प्रेम हमें मुक्ति देता है, बंधन नहीं। इसलिए इस धरती पर हम मुक्ति के लिए आए हैं, बंधन के लिए नहीं। पर हमने तो अपने मन को किस किस में बांध दिया? खंडित कर दिया, विभाजन कर दिया इसका। देखिए, भूमि एक है, पर इसको भूमि को विभाजन कर दिया तो कितना युद्ध हो गया, एक दूसरे में युद्ध पैदा हो गया। पर सही मायने में जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं तो हम मुक्ति की तरफ चल रहे होते हैं। इसीलिए ये यात्रा कभी छोड़नी नहीं चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए। इस मन को ज्ञान पहले सुनने में फिर देने में लगा देना चाहिए, कभी इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।